शुरू करते हैं। हमारा जो चैप्टर है 12.1, 12.1 में हमारे पास टोटल 5 ही क्वेश्चंस हैं। इन पांचों क्वेश्चंस को पहले हम लोग देखते हैं और आई होप कि आप लोग बना करके आए होंगे घर से। आप लोगों में से मैक्सिमम लोग बनाए ही हुए होंगे। ठीक है, देखिए ये है एक्सरसाइज 12.1। 12.1 का पहला नंबर क्वेश्चन मिला लीजिएगा आप लोग। पहला नंबर क्वेश्चन हम लोगों का क्या कहता है, बोल रहा है द रेडियस ऑफ टू सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल whose circumference is equal to the sum of circumference of two circles। हमारे कहने का मतलब कि एक सर्कल हमारे पास ऐसे दिया गया हुआ है जिसका रेडियस 9 सेंटीमीटर है और एक दूसरा सर्कल ऐसे दिया गया हुआ है जिसका रेडियस 19 सेंटीमीटर दिया गया है। और बोलता है कि इन दोनों का सरकमफ्रेंस जो होगा, इन दोनों का सरकमफ्रेंस मिलाकर के एक बड़ा वाले सर्कल के सरकमफ्रेंस के बराबर होगा। तो आपसे बोलता है कि इस सर्कल का आपको क्या निकाल के बताना है, तब आप बताइए कि इस सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना होगा। यही ना आपसे पूछ रहा है, मतलब रेडियस कितना होगा। देन फाइंड द तब बोल रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल। तो आप देख लीजिए कि हम यहां पे जो बात कर रहे हैं तो इसका मान लेते हैं सर्किल 1 और इसका मान लेते हैं सर्किल 2। तो हम बोलेंगे कि सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल C1 प्लस क्या लिखेंगे, सरकमफ्रेंस ऑफ C2 इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस ऑफ लार्जर सर्किल। क्या हो जाएगा, लार्जर सर्कल। ये याद रखना है। अब जब ऐसी बात करेंगे तो सरकमफ्रेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। अब ये बड़ा वाला जो सर्कल हो रहा है इसके रेडियस को हम क्या मान ले रहे हैं, इसके रेडियस को हम मान ले रहे हैं r। क्या माना है हमने, r मान लिया है। तो इसके रेडियस को r मान लिए तो इसका सर्कल हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2 पाई और इसका कितना हो जाएगा रेडियस 2 पाई r1 प्लस 2 पाई r2 इज इक्वल टू, तब तो बड़े वाले का कितना हो जाएगा 2 पाई बरो r। बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में। तो इसके लिए जो वैल्यू होगा हम 2 पाई कॉमन कर लेंगे तो r1 प्लस r2 इज इक्वल टू 2 पाई r हो जाएगा क्या, बरोबर। अब देखिए 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया तो आप देखिए कि r1 का वैल्यू कितना है हमारा 9 सेंटीमीटर और r2 की वैल्यू कितना है हमारा 19 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कैपिटल R हो जाएगा। अब देखिए कि 9 सेंटीमीटर प्लस 19 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा आपका 28 सेंटीमीटर। ये देखिए ये हो गया बड़ा वाला सर्कल का रेडियस R का। मतलब आपको समझ में आ रहा है। तो देखिए ये कितना आसान सा बात हम आपके सामने रख रहे थे और आप लोगों का क्लियर हो गया होगा इसी से कि कैसे एक सर्कल का दो सर्कल्स दिए गए हैं। पहला सर्कल ये है, दूसरा सर्कल ये है। इन दोनों के सरकमफ्रेंस का सम इस वाले सर्कल के सरकमफ्रेंस के बराबर था। तो इसमें हम लोगों ने बोल दिया इसका सरकमफ्रेंस प्लस इसका सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू इसका सरकमफ्रेंस। वहां से हमने सॉल्व किया एंड वी हैव गेट द आंसर दैट द r इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर हमारा 28 सेंटीमीटर। बात समझ में आए। तो ये एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। अब देखिए एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 को बड़ा ध्यान से देखिएगा। मिला लिए है ना आप लोगों का, इतना है ना आंसर। अब देखिए ऐसे बनाए थे आप लोग। चलिए दूसरा बोलता है द रेडियस ऑफ टू सर्कल इज 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग द एरिया इक्वल टू द सम ऑफ एरिया ऑफ टू सर्कल्स। मतलब कि हमें बोल रहा है कि एक वो सर्कल छोटा वाला सर्कल ऐसे दिया है, इसमें बोल रहा है कि ये दिया है 6 सेंटीमीटर का और ये दे दिया है कितने सेंटीमीटर का 8 सेंटीमीटर का। अब बोलता है इनके एरिया का सम बड़े वाले सर्कल के एरिया के सम के क्या हो जाएगा हमारा बराबर हो जाएगा। इनका एरिया का सम समझ रहे भाई। तो देखो इसका एरिया इसका सम किसके बराबर हो जाएगा, बड़े वाले सर्कल के बराबर हो जाएगा। तो इसके लिए जो हम लोग बात करेंगे एरिया ऑफ C1, ठीक है, और प्लस क्या लिखेंगे हम लोग एरिया ऑफ C2 इज इक्वल टू एरिया ऑफ लार्जर सर्कल। अब देखिए अब जब हम ऐसी बात करेंगे तो इसके लिए जो वैल्यू हो जाएगा इसका कितना हो जाएगा, तो हम लोगों को पाई r1 का स्क्वायर प्लस कितना लिखेंगे हम लोग पाई r2 का स्क्वायर इज इक्वल टू पाई इंटू इसका r कितना है हमारा कैपिटल R स्क्वायर।
हाँ, तो आप देख लीजिए इसमें से पाई जब हम कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना, R1 का स्क्वायर और प्लस R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू पाई इंटू बड़ो आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसल। अब देखिए कि हमारा छोटो आर स्क्वायर तो कितना है आपका 6 का स्क्वायर और प्लस ये बड़ो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा क्या। अब देखिए इसकी वैल्यू 6 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 36 और 8 का स्क्वायर कितना हो जाता है 64 इज इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर होगा क्या। अब देखिए इसके लिए वैल्यू हो जाएगा 100 इज इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर। तो आप बताइए कि आर इज इक्वल टू रूट अंडर 100 आ जाएगा क्या। तो आर इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा 10 सेंटीमीटर। सो द रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल इज हाउ मच 10 सेंटीमीटर। ये कितना आसान सा बात है। ये कैमा नंबर क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है। कैमा नंबर क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत है तो बोल दो। अब हम लोगों का तीसरा नंबर की क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब आप लोगों को यह लग रहा होगा कि सर इसमें तो कोई दम ही नहीं था आर एस अग्रवाल के पहले। हाँ सही में दम नहीं है, एक को क्वेश्चन में इसमें दम है, वो है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो वो चीज हम करेंगे। तो पहले क्वेश्चन नंबर 3 बताते हैं। एंड आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 कल भी हम आपको बता दिए हुए थे। ठीक है, प्रीवियस वाले में हम आपको बताए हुए थे कि क्वेश्चन नंबर 3 जैसे एक आर्चरी टाइप्स बना हुआ है, उसके बारे में बात हम करते हैं। मतलब कि एक सर्कल दिया, जैसे आप कभी ऐसा हुआ टारगेट वाला, कभी डिज्नीलैंड वगैरह में जब जाइएगा तो बंदूक से गोली वाला रहता है कि आपको रेड पे मारना है, चाहे ऐसा, चाहे कोई मूवी वगैरह देखिएगा ना तो लक्ष्य को भेदना होता है। मतलब एक टारगेट है, टारगेट में एक रेड रहता है, उसके बाद ब्लू ग्रीन ऐसा टाइप से बना हुआ रहता है ना, कहता है एकदम रेडे पे जाना चाहिए। ज्यादातर आपको ऐसा देखने को मिलेगा, पुलिस वगैरह का जो ट्रेनिंग होता है तो उन लोगों के यहाँ पे ऐसा ही टारगेट सेट किया जाता है। तो इसमें क्या कहता है, एक वो फिगर दे रखा है और ऐसे फिगर दिया है और इस फिगर में क्या बोला है कि ऐसे ये बीच में गोल्ड है। ठीक है, बीच में क्या है गोल्ड है, उसके बाद इसके तरफ क्या है रेड है, क्या है रेड है, उसके बाद इसके तरफ क्या है हमारा ये वाला ब्लू है। ठीक है, क्या है ब्लू, उसके बाद फिर से एक ऐसे बना हुआ है, इसका क्या बना हुआ है ब्लैक है। ठीक है, क्या है ब्लैक है, और फिर उसके बाद एक बना हुआ है, उसका नाम क्या है हमारा, वो है हमारा क्या व्हाइट। समझ रहे हैं। तो इतना सारा चीज दे रखा है। आर्चरी टारगेट मार्क्ड विद द 5 स्कोरिंग regions from the center towards the gold, red, blue, black and white. The diameter of the region respectively is a gold score 21 centimeter and each of the other band is 10.5 centimeter wide. Find the area of each of the 5 scoring rings. तो आप देख लीजिए, हमें बोलता है कि ये जो गोल्ड जो बना हुआ है, गोल्ड का डायमीटर हमें 21 दे रखा है और बोलता है हर एक पट्टी कितना सेंटीमीटर चौड़ा है, हर एक पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ा है। ये 10.5, ये भी 10.5, ये भी 10.5 और ये भी 10.5। हर एक पट्टी कितना चौड़ा है हमारा, तो ये देख लीजिए ये 10.5 सेंटीमीटर चौड़ा है। और हमें तो डायामीटर ऑफ गोल्ड का डायमीटर दे दिया है 21 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा बताओ, रेडियस ऑफ गोल्ड का रेडियस जो होगा हमारा कितना हो जाएगा 21/2, कितना हो जाएगा 10.5 सेंटीमीटर होगा क्या, सोच के बताओ। तो अब हम क्या करेंगे कि एरिया ऑफ गोल्ड निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ गोल्ड। तो गोल्ड का एरिया जो आप निकालिएगा ये कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर होता है, तो कितना होगा, पाई के जगह हम लोग रखेंगे 22/7। कितना लिखेंगे हम लोग 22/7 इंटू, तो ये हो जाएगा 10.5 का स्क्वायर होगा क्या, कितना होगा हमारा 10.5 का स्क्वायर। अब देखिए ये 22/7 इंटू 10.5 इंटू 10.5 आ जाएगा। अच्छा आप देखिए इसको काटिएगा तो ये कितने बार में कटेगा हमारा, ये 1.5 बार में कटेगा। इनको गुना कीजिएगा, इसको गुना करने के बाद आपका वैल्यू कितना मिलेगा, तो आप जब इसको 22 इंटू 1.5 इंटू 10.5 करिएगा, द वैल्यू कितना आएगा बताओ, 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आप गुना करने के बाद आपका गोल्ड का मिल जाएगा। किसका मिलेगा, गोल्ड का मिलेगा। चलिए अब उसके बाद जो हम केसेस बना के देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। तो केस 2 बनाइए। दूसरा नंबर केस किसके लिए बनाएंगे हम लोग, रेड के लिए बनाएंगे। किसके लिए बनाएंगे, रेड के लिए। तो आप देखिए कि रेड के लिए बनाने के लिए एक सर्कल ऐसे है हमारा, ठीक है,
अब जो हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, यहां पे देखिए एक सर्कल ऐसे हम बना रहे हैं। अब ये सर्कल और ये बीच में एक सर्कल, तो ये गोल्ड के लिए है और ये वाला रेड के लिए है। तो गोल्ड का रेडियस 10.5 है, तो रेड का रेडियस कितना हो जाएगा? 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे रेडियस ऑफ रेड का कितना हो जाएगा? तो 10.5 प्लस 10.5 कितना आ जाएगा हमारा? 21 सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ रेड जो होगा उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? एरिया ऑफ, मतलब अब हम बात करेंगे कि पाई इंटू बड़ो आर स्क्वायर माइनस छोटो आर स्क्वायर का फॉर्म बोल सकते हैं, पाई इंटू बड़ो आर स्क्वायर, क्योंकि ये एक क्या बन के आ रहा है? हमारा रिंग बन के आ रहा है, और रिंग का एरिया क्या होता है? पाई इंटू बड़ो आर स्क्वायर माइनस छोटो आर स्क्वायर। तो आप देख लीजिए इसके लिए जो वैल्यू हो जाएगा 22/7 इंटू बड़ो आर स्क्वायर, तो मतलब कितना होगा? 21 का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा आपका? 10.5 का स्क्वायर। अब देखिए ये हो जाएगा 22/7 इंटू, अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है क्या? अगर मान लेते हैं इंसर्ट करना चाहते हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट कैन रिटेन एज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आप देखिए कि 21 और ये देखिए तो 31.5 आ जाएगा, इंटू इसको घटाइएगा तो 10.5 आ जाएगा। ठीक है, अब 7 से इसको जब आप काटिएगा तो 1.5 बार में कट जाएगा। अब इसका गुना कर दीजिए तो आपको किसका वैल्यू मिल जाएगा? रेड का। और रेड का कितना आएगा गुना करने के बाद? 1039.5 कितना? 1039.5 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर रेड का मिल गया है। अब आपको किसका निकालना है? ब्लू का निकालना है। किसका निकालना है? ब्लू का। तो आप देखिए ब्लू का निकालने के लिए तो केस लीजिए और केस नंबर 3 ले लीजिए। तो आप देख लीजिए कि ये वाला हमारा हो चुका है और ये वाला हमारा हो चुका है। तो आप समझ लीजिए कि हमारा अंदर से अब यहां तक का रेडियस जो आया हुआ है उसको कितना मानेंगे? 21 आ जाएगा, और ये वाला कितना आ जाएगा हमारा? हाँ, तो ये हो जाएगा हमारा 32.5। कितना आ जाएगा हमारा? 32.5। कैसे 32 होगा? हाँ, पागल है क्या? 31.5 कितना आ जाएगा हमारा? 31.5। और ये वाला है हमारा ब्लू का। क्या है हमारा? ब्लू। क्योंकि ब्लू का रेडियस जब आप निकालिएगा तो ब्लू का रेडियस ऑफ ब्लू क्या लिखेंगे हम लोग? रेडियस ऑफ ब्लू। तो ब्लू का रेडियस के लिए हम लोग क्या करेंगे? तो 21 और प्लस 10.5 करेंगे तो दैट इज 31.5 आ जाएगा। किसका आ जाएगा? 31.5। जब ये हमारा 31.5 आ गया तो हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ ब्लू। एरिया ऑफ ब्लू के लिए कितना हो जाएगा? पाई इंटू, और कितना लिखेंगे हम लोग? 31.5 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा। हाँ, तो इसके लिए जो वैल्यू होगी कितना लिखेंगे? पाई को 22/7 इंटू, अब देखिए कि 31.5 और प्लस 21.21, तो ये बताइए दोनों को जोड़िए कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 252.5 इंटू कितना आ जाएगा हमारा? ये 10.5। इसको काट दीजिए, 1.5 बार में कटेगा, इसको गुना कर दीजिए, वैल्यू कितना आएगा बताओ तो मेरे को? 1732.5। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर किसका आ चुका है? हमारा ब्लू का आ चुका है। उसके बाद हम किसका निकालेंगे? ब्लैक का। सेम चीज हम लोगों को करना होगा किसके लिए? ब्लैक के लिए। तो ब्लैक के लिए चलिएगा तो ऐसे करके आप बना नहीं दीजिएगा पूरा। हाँ, तो आपका ब्लू का किसका हो गया? गोल्ड का हो गया, रेड का हो गया, ब्लू का हो गया। उस तरीके से ब्लैक का और किसका? व्हाइट का निकाल दीजिएगा। निकाल पाइएगा? तो ये आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन है। अब मेन बात है, चौथा नंबर क्वेश्चन को समझने के लिए कुछ चीजें आपको समझनी पड़ेगी। जैसे आपको हम ज्यादातर समझा पाएंगे कैसे? आप देखिए जनरली ये चार्जर का केबल है। अब चौथा नंबर क्वेश्चन जब आप पढ़ते हैं, एक्चुअली ये छोटा पढ़ रहा है, ठीक है, तो जैसे आप एक्चुअली क्या करते हैं, कुछ है बड़ा सा, जैसे आप देख लीजिए चार्जिंग केबल हमारे पास जो बन के आ रहा है, तो हम ना ऐसे समझ लो कि हम यहां से शुरू हो रहे हैं और एक बार हम रोल होंगे, एक बार ऐसे हुए और एक बार हम ऐसे रोल हो गए, ऐसे ही ना हम रोल हुए हैं। तो वो वहां से चल के हम यहां तक आए हैं। जितना मोटा आदमी होगा वो ज्यादा दूर डिस्प्लेस होगा। सोचो, आप नहीं समझ पा रहे मेरे कहने का मतलब, ठीक है? मेरे कहने का मतलब यह है कि जितना मोटा आदमी होगा वो उतना ज्यादा, जैसे अगर हम बात कर लेते बड़ा वाला चक्का होता है, जितना बड़ा चक्का होगा एक बार नचेगा तो उतना ज्यादा दूर ट्रेवल करेगा। जैसे स्कूटी का चक्का है तो स्कूटी का चक्का बहुत ज्यादा तेज नचेगा तभी जाकर के बड़े वाले चक्के के कंपैरिजन में आ पाएगा, क्योंकि स्कूटी का चक्का क्या होता है? छोटा होता है, तो एक बार नचेगा। जैसे अगर हम बात कर ले, ये अगर हम मान लेते हैं इसको एक बार रोल कराते हैं, ठीक है,
ये इस वाले में तुमको समझना पड़ेगा थोड़ा सा। इसको जैसे हम रोल कराएंगे तो क्या होगा, कौन बोल रहे हैं रोल करके एक बार कस मार लीजिए, ठीक है? नहीं, देखिए हम क्या आपका कहना चाहते हैं, एक पेज है आपके पास, एक पेज दीजिए। देखिए हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास एक पेज है हमारे पास, और हमने इसका क्या किया है कि इसको सिंपली ऐसे करके, ऐसे ये पेज है हमारा, और इसको एक राउंड शेप में हम कन्वर्ट करते हैं। किस शेप में कन्वर्ट कर रहे हैं? राउंड शेप में। अब जब हम इसको राउंड शेप में, दीजिए वो राउंड शेप में हम कन्वर्ट करते हैं, ऐसे करके एक सर्कल शेप में कन्वर्ट कर दिए। अब इसके कन्वर्सन के बाद इसको समझिए कि पकड़ के यहां से एक बार नचवाते हैं, तो यहां से जब हम एक बार नचवाएंगे तो ये ऐसे करके नचेगा जनरली, हाँ, और नचने के बाद जनरल यहां तक आएगा। ऐसे ही ना होता है, चाहे सिंपल समझिए, मेरा मार्कर देख रहे हैं, ये वाला पोर्शन आगे की ओर है, बाहर की ओर है, हम ऐसे लिए और यहां से पकड़ के और इसको जनरल ऐसे 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 करके नचाते हुए फिर अपने सेम पोजीशन पर लिए। क्या है, कुछ है? हाँ दीजिए, वो बोतल दीजिए, बोतल से हो जाएगा। देखिए ये बोतल है हमारे पास, और इस बोतल से एक चीज समझिए कि ये वाला लाइन हम मार दे रहे हैं, ठीक है? हम क्या कर रहे हैं? लाइन मार रहे हैं, ठीक है? तो यहां से ऐसे करके ऐसे एक लाइन मार दी है। अब एक बार इसको क्या करते हैं, एक बार ऐसे करके हम इसको नचा रहे हैं, बोतल को देख रहे हैं, नचाते जा रहे हैं, नचाते जा रहे हैं, नचाते जा रहे हैं, नचाते जा रहे हैं, और जहां लाइन मारे थे देखो तो फिर से जहां पे था वहीं पे आ गया क्या ऐसे? तो ये एक बार नचा है तो कहां से कहां तक दूरी ट्रैवल किया है? इतना दूरी ट्रैवल किया है। अच्छा, इसको अब हम प्रूव करते हैं। एक आप देख लीजिए, ये हमने एक केबल लिया और केबल को लेकर के ऐसे करके मापा, तो मापा तो हमें इतना दूरी मिल रहा है, यही ना है हमारे पास इतना दूरी। अब इसको हम इस केबल को हटाते हैं और हटाने के बाद यही दूरी था हमारा, इसको पकड़ के ऐसे करके क्या कर दिया, खोल दिया, और खोलने के बाद दूरी मापी है, तो दोनों सेम है क्या? बात समझ में आ रहा है? मतलब कि कोई भी चक्का एक बार नचता है तो कितना दूरी ट्रैवल करेगा? अपने सरकमफ्रेंस के बराबर दूरी ट्रैवल करेगा। क्या बोल रहा है? कोई भी चक्का अगर एक बार नचेगा तो कितने की दूरी ट्रैवल करेगा? अपने सरकमफ्रेंस के दूरी के बराबर ट्रैवल करेगा। तो इसके लिए जो हम लोगों को बात करना है, समझिए कि क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है आपका अगला, चौथा नंबर क्वेश्चन है, अ व्हील ऑफ अ कार हैविंग द डायमीटर 80 सेंटीमीटर। अब देखिए कि एक कार है और कार का चक्का 80 सेंटीमीटर डायमीटर है, तो रेडियस कितना हो जाएगा? 40 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 40 सेंटीमीटर। And how many complete revolution does it makes in 10 minutes when the car is traveling at the speed of 66 किलोमीटर पर आवर? बहुआ कार का स्पीड ऑफ कार, देखिए स्पीड ऑफ कार कितना दे दिया? 66 किलोमीटर प्रति घंटा। मंदिर में क्या होता है? घंटा। तो ये हो गया हमारा 66 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए हमारे कहने का मतलब, ए भाई ध्यान से, हमारे कहने का मतलब कि कार मूव कर रहा है 66 किलोमीटर पर आवर, तो हमारे कहने का मतलब क्या हो जाएगा? इसको थोड़ा बदलते हैं तो 66 किलोमीटर को मीटर में बदले तो 1000 से गुना, और सेंटीमीटर में बदले तो फिर से 100 से गुना, तो इतना सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए कि एक घंटा में कितने सेकेंड होते हैं? हाँ, कितना? 3600 सेकेंड होते हैं, लेकिन हमको मिनट देखना है, तो मिनट कितना हो जाएगा? 60 मिनट। तो आप देख लीजिए कि इससे ये खत्म और इससे ये कितने बार में? 11, 1 2 3 4, बोलो आया कि नहीं आया? तो इसका जो स्पीड हो जाएगा एक्चुअली, वो स्पीड आ गया है 11 पे 4 वो 0, ठीक है, सेंटीमीटर पर मिनट। अब बोलोगे ऐसा आप क्यों किए सर? हाँ, आपको ऐसा क्या जरूरत पड़ गया इसको करने का? तो मेरे कहने का मतलब यह है कि रेडियस जो दिया था वो सेंटीमीटर में दिया था और बोला है 10 मिनट में। तो पहले बात कर लेंगे कि 10 मिनट में कितना दूरी ट्रैवल कर गया। क्या कितना मिनट में? 10 मिनट में। तो हम बात करेंगे डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 10 मिनट। तो 10 मिनट में कितना दूरी ट्रैवल किया? तो आप देख लीजिए कि 11 पे 1 2 3 4 और इंटू 10 हो जाएगा क्या? क्योंकि आपको पता है स्पीड इंटू टाइम, यही ना होता है आपका डिस्टेंस।
तो इतना हो जाएगा, और 1 2 3 4 5 इतना सेंटीमीटर दूरी ट्रैवल कर गया कितना मिनट में? 10 मिनट में। अब हम बात करेंगे कि 10 मिनट में इतना दूरी ट्रैवल कर दे रहा है, मतलब इतना मीटर का दूरी ट्रैवल कर रहा है। तो अब हमको यहां पे इसको छोड़ देना है। अब इसके लिए सोचिए कि एक बार नचेगा तो कितना दूरी ट्रैवल करेगा, कितना बार? एक बार नचेगा। तो हम बात करेंगे डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 1 राउंड, एक राउंड में कितना करेगा? तो 2 पाई आर करेगा। कितना करेगा? 2 पाई आर। तो 2 पाई आर करेगा तो कितना होगा? 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना हो जाएगा इसका? 40। आप देख लीजिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये 44 और 44 चौका कितना हो जाएगा? 176। मतलब ये इतना ही आएगा क्या गुना करने के बाद? सोचिए, और ये बटा 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो एक बार नचता है तो इतना, तो कितना बार नचेगा कि इतना होगा? कितना बार नचेगा कि इतना सेंटीमीटर का दूरी ट्रैवल करेगा? तो आप देख लीजिए कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस ये कितना हो जाएगा? तो 11 1 2 3 4 5 अब बटा 1760 अब बटा कितना आ जाएगा हमारा? 7। ये 7 ऊपर उचक के जाएगा, तो इसको ऊपर उचका दीजिए तो ये हो जाएगा 7। अब इसको काट दीजिए, इससे ये खत्म, और इसको काटिएगा तो कितने बार में कटेगा? 176 को काटिए आप कितने बार से? 11, मतलब ये कितना है? ये हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा? 4। इसको पूरे को काटने पर, ये पूरा काटेंगे तो ये हो जाएगा 4375। मतलब कि कितना रेवोल्यूशंस मारेगा ये, कितना चक्कर चलाएगा बताइए? 4 3 7 5 कितना? 4 3 7 5 रेवोल्यूशंस में जा करके तो ये उतना दूरी। अच्छा एक बात समझिए, हमारे कहने का मतलब कि हम एक बार जब ऐसे घूमी कर लेते हैं तो हम 10 मीटर का दूरी ट्रैवल करते हैं। कितना मीटर? आप बताओ कि हम कितना बार घूमेंगे कि हम 50 मीटर का दूरी ट्रैवल करेंगे? 5 बार। तुमने क्या किया? जल्दी बता, जल्दी बता। 50 अब बटा कितना किया था? 10, तो कितना आया? 5 बार। कि सर आप 5 बार घूमिएगा तब ऐसा हो सकता है। तो हम वही बात न कर रहे हैं कि एक बार घूमे हैं तो इतना दूरी ट्रैवल कर रहे हैं, तो कितना बार घूमेंगे कि इतना, तो इतना बटा इतना करेंगे तभी ना आएगा। तो सॉल्व करने के बाद हम लोगों को कितना मिला है? 4375 बार घूमेंगे तब जाकर के हमें क्या मिलेगा? मतलब कि उतना दूरी हम ट्रैवल कर पाएंगे। यही है क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन जो आपका बोलता है, अब देखिएगा, अब अगला क्या बोलता है? अब अगला देखिए तो बोलता है टेक द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग टू जस्टिफाई योर चॉइसेस, द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल। ये क्वेश्चन आराम से बनेगा आप लोगों का। बोलता है कि पेरीमीटर और एरिया ऑफ सर्कल दोनों न्यूमेरिकली इक्वल हो गए हैं। क्या हो गए हैं? न्यूमेरिकली इक्वल हो गए हैं, पेरीमीटर और क्या? एरिया ऑफ सर्कल। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो सोचिए तो पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ सर्कल इक्वल हो रहे हैं। तो इसके लिए आप क्या करिएगा जल्दी बताइए तो आपको पता है कि पेरीमीटर ऑफ सर्कल सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सॉरी बुक में पेरीमीटर लिखा हुआ है। हाँ चलिए कोई बात नहीं। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल। फारसी समझ पाएंगे ना? तो आप देखिए 2 पाई आर हो जाएगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। पाई से पाई कटो, आर स्क्वायर से ले चटनी। बोलो आया कि नहीं आया? ठीक है। तो आप देखिए आर की वैल्यू कितनी आ चुकी है हमारे? 2 सेंटीमीटर। तो आप सॉरी सेंटीमीटर बोल रहे हैं, जो भी यूनिट होगा सो तो कितना हो जाएगा? आर का वैल्यू कितना यूनिट होगा? 2 यूनिट। तो इस तरीके से हमने आपका बता दिया एक्सरसाइज आपका 12.1 क्या है हमारा? 12.1। अब हम लोग अगला चीज में जो देखेंगे वो होगा इंट्रोडक्शन ऑफ 12.2। ठीक है, वो उसके बारे में बात करेंगे।